कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर जमीन को खरीदा जाता है और खरीदने के बाद ठीक है, अगर वो मकान बनाने के लिए जमीन को खरीद रहे हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले जमीन को खरीद लिए, जमीन का रजिस्ट्री करा लिए, जमीन का उसके बाद दाखिल खारिज करवा लेते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अपने नाम पर वो जमीन को करवा लेते हैं और उसके बाद अगर उनको ये मकान बनाना है तो क्या करना पड़ता है? तो देखें, ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी वैसा कुछ नियम है नहीं, लोग अपना उस हिसाब से जो है उनके पास जगह पर्याप्त होने के चलते मकान जो है यानी बिना कुछ प्रक्रिया किए हुए बना लेते हैं। लेकिन अगर आप शहरी इलाके में हैं तो वहां पर पहला आपको क्या करना पड़ता है? तो आपको नगर निगम के द्वारा जो है और है ना, और विकास जो है यानी विकास प्राधिकरण है ना, से आपको एक तरह से आदेश प्राप्त करना होता है। तो ये दो काम जो है बाहर में जब भी कोई खरीदते हैं संपत्ति को, जमीन को, और वो मकान बनाने जाते हैं तो ये दोनों काम वो करते हैं। उसके बाद अपना, इसलिए कि नगर निगम के द्वारा वो सारा कुछ उनका जो नक्शा होता है वो जो नक्शा बनवाते हैं, ठीक है, और वो नक्शा को जो है पास करवाने जाते हैं तो वहां देखा जाता है कि आपने कितना अपने जमीन में रास्ता को जो है छोड़ा है, आपका जो है जमीन किस पोजीशन पे है, कहाँ पे है, आप कितना रास्ता छोड़ के आपको जमीन पर जो है मकान बनाना होगा, आपका जो है प्लॉट कितना बड़ा है। तो तमाम चीजें हैं जो वेरीफाई करने के बाद ये जो है आपको आदेश जब प्राप्त हो जाता है तो आप मकान बनाना शुरू करते हैं। लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न होता है? समस्या वहां उत्पन्न होता है कि अगर मान लेते हैं किसी को आपने खरीदा, आपने जमीन की रजिस्ट्री करवाई, आपने जमीन का दाखिल खारिज करवाया, अब वो संपत्ति आपके नाम से है, आपने मकान बनाने के लिए नगर निगम और जो विकास प्राधिकरण है उससे नक्शा को वेरीफाई भी करवा, सारा आपका सारा प्रक्रिया भी हो गया, आपको आदेश जो है वो प्राप्त हो गया। अब अगर किसी तरह का कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए और इस पे रोक लगा दिया जाए तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? यानी ठीक है, कोई भी बगल के लोगों में ही किसी प्रकार का समस्या हो सकता है। बहुत लोग एक तरह से बिना वजह भी आप पर जो है आरोप लगा देते हैं और आरोप लगाकर शिकायत करते हैं, और वो समस्या के चलते अगर आपका मकान रुक जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही हुआ एक कंपनी के मालिक के साथ, हम ये बताएंगे। अब कोर्ट का जजमेंट है, अब समझते हैं पूरे मामले को। तो पूरा मामला ये था कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक के द्वारा जो है प्लॉट को खरीदा गया और उस पर निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया। निर्माण कार्य शुरू करने के बाद है जो याचिका करता है तो उनको ये जो है शिकायत वो एसडीएम और डीएम के पास जो है वो एक तरह से शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद क्या होता है कि वहां से जब एसडीएम के पास शिकायत किया जाता है तो एसडीएम के द्वारा उस निर्माण कार्य पर जो है यानी रोक लगा दिया जाता है। इस पे जो कार्य हो रहा है उस पे क्या हो गया? रोक लगा दिया गया। अब रोक लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पर ठीक है, याचिका जो करता है वो ठीक है, उन्होंने जो है शिकायत की और उन्हें जो है एक तरह से जो निर्माण कार्य है उस पे रोक लगा दिया। लेकिन जो व्यक्ति है, जो कंपनी का मालिक है, उसको नगर निगम और विकास प्राधिकरण से जो है एक तरह से आदेश प्राप्त है। अब एसडीएम जो है बिना कारण जाने, बिना उसको वेरीफाई किए जो है और एक तरह से सिर्फ याचिका देने के बाद सिर्फ उस पे रोक लगा देना, उस पे ठीक है, मान लेते हैं धारक कोई व्यक्ति जाके शिकायत कर दिया, आप आज घर बना रहे हैं और किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत कर दिया गया, उस पे 144 धारा लगा दिया गया। तो एक तरह से क्या हो गया? रोक लगा देना हो गया कि जब तक एक तरह से पक्ष नहीं एक तरह से देखा जाए, पुलिस प्रशासन के द्वारा सही तरीके से वेरीफाई नहीं किया जाए, तब तक आप उस व्यक्ति को दोषी नहीं करार दे सकते हैं ना, कि जो इस पे निर्माण कार्य कर रहा है हो सकता है कि ये अपने जगह पर सही है और याचिका करता ही गलत है। सिर्फ एक जो आवेदन देने के बाद, एक प्रक्रिया करने के बाद अगर इस पे एक तरह से रोक लगा दिया जाता है, इस पे धारा 144 का नोटिस आ जाता है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कितना दिक्कत हो सकता है। अब ये मामला पहुंचता है हाईकोर्ट में। अब ये जो मामला है अगर बात करें
तो ये मामला है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया जाता है। पहले आपको फैसला भी बता देते हैं। तो यहां पर जो कंपनी के मालिक हैं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो यहां पर जो इनका एक तरह से समस्या होता है कि आपने सारा प्रक्रिया करवाया, आपने नक्शे को वेरीफाई करवाया, नक्शा पास करवाया, सारा प्रक्रिया करने के बाद जमीन को आपने खरीदा, दाखिल खारिज करवाया, सब कुछ करने के बाद आपने निर्माण कार्य को शुरू किया है और फिर भी जो है यहाँ पर एक तरह से डीएम एसडीएम के द्वारा अगर रोक लगा दिया जाता है तो वो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोर्ट का एक फैसला दिया गया कि जो डीएम और एसडीएम है, ठीक है, वो निजी आदेश दिया गया कि निजी अगर कोई भी भूमि विवाद है ना, तो उसमें डीएम एसडीएम जो है वो अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब निजी संपत्ति का विवाद है तो उसमें आप डीएम एसडीएम जो है वो दखल नहीं डालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो कोर्ट का कहना यह था कि यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक तरह से सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना उसको वेरीफाई कर रहे हैं, सिर्फ एक तरह से अपने मन पे अपना सिर्फ क्या कर रहे हैं, आदेश जारी कर रहे हैं। उनका काम है कि कोई आवेदन किया, ठीक है, हम उस पे स्टे लगा, ठीक है, उस पर सारा प्रक्रिया करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तभी ये चीज संभव है। ठीक है, अब किसी का मान लेते हैं कागज सही नहीं है और वो बिना कागज के किसी के जमीन को कब्जा करके बना रहा है, बहुत तरह की बातें हैं, तो उस केस में ठीक है। लेकिन जहां पर उस व्यक्ति के पास अपना जमीन का कागज है, वो उस संपत्ति को खरीदा है, दाखिल खारिज करवाया, मोटेशन का सारा प्रोसेस हो गया, उसके बाद नक्शे को वेरीफाई करवाया और उसको नगर निगम से सारा कुछ जो है यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद एक तरह से सही पाया गया, निर्माण कार्य का जो है शुरू किया। जब सब कुछ सही है तो उस केस में कोई भी जो प्रशासनिक मैंने कोर्ट के द्वारा जो कहा गया कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है या पुलिस प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन भी है, ठीक है, तो वो भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनका भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या ये अब तो क्या ऐसे मामले को लेकर अब आप कभी डीएम एसपी के पास नहीं जाएंगे? तो बिल्कुल देखें, ऐसा कोई बात नहीं है। हर राज्य का अपना एक नियम है और राज्य सरकार के द्वारा एक नियम जो है वो निकाला जाता है। आज भी बहुत राज्य में ऐसे नियम है कि जमीन के वैसे मामले हैं जहां पर कोई निर्माण कार्य को तोड़ा जा सके, कोई निजी जमीन है, कोई निजी संपत्ति है, अगर वो निर्माण कार्य को तोड़ा, निर्माण कार्य को हटाया जाए तो उस केस में अगर ऐसा करना है तो उस केस में यहाँ पर जो डीएम है या जो है यहाँ पर एसडीएम है ना, उनको किसी प्रकार का पावर नहीं दिया जाता है कि आप जाके किसी के निर्माण कार्य को तोड़ सकें। हाँ, अगर वो जमीन सरकारी है तो उस पे उनका पूरा पावर होता है, लेकिन किसी का निजी जमीन का अगर मामला है तो फिर आपको उसके लिए कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना आप समस्या लेके आप डीएम के पास नहीं जाएंगे या एसडीएम के पास नहीं जाएंगे। बहुत तरह का समस्या होता है जमीन संबंधित विवाद में, जिसमें आपको जाना ही चाहिए। वहां पर उनके पास जो भी उनको अधिकार प्राप्त है उससे संबंधित जो भी कार्य है वो करते हैं। हर राज्य में जो है एक तरह से जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको एक या जिला कलेक्टर है उनको एक पावर दे दिया जाता है। किसी को मान लेते हैं सुधार का मामला है, किसी को परिवार सुधार का मामला है, किसी को पारिवारिक विवाद का मामला है, किसी का कब्जा संबंधित विवाद है, तो जो भी विवाद है उसको लेकर आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक जमीन पे किसी का मकान बना हुआ है, अब आप ठीक है आप मान लेते हैं एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम के पास से आपका जजमेंट हो जाएगा, तो वहां पर यह नहीं है कि अब जो है उस जजमेंट को लेकर आपका मकान जिसमें आप बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं उस सबको तोड़ा जाएगा। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके लिए अगर आप जाएंगे भी तो वहां किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वो सब मामला अब कोर्ट को देखना होता है। कोर्ट के एक वकील से आप संपर्क करेंगे, आपका सिविल न्यायालय में जो है यानी केस फाइल होगा। अगर आपकी कोई संपत्ति है, ठीक है, आपका संपत्ति कोई कब्जा करके रखा हुआ है या आपका संपत्ति कोई कब्जा कर रहा है, दोनों में फर्क होता है। आपका संपत्ति पे कोई लंबे समय से रह रहा है, अब आप उसको हटाना चाह रहे हैं,
या आपकी संपत्ति पे कोई लंबे समय से मकान बना कर रह रहा है, तो आप उस मकान को हटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वो जो है कोर्ट में अप्रूव करना होगा। प्रूफ करने के बाद जो है कोर्ट का आदेश होगा, तो वही जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आपकी मदद करेंगे और उस जो प्रॉपर्टी कब्जा है उसको हटवाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक